हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 14 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 8 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। इस स्रोत को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री टी.एन. सेशन ने 1990 से 96 के दौरान चुनावी व्यवस्था को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। चुनावी फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में एक उपाय था। ऐसा इसलिए किया गया, उन्होंने एक नया शुरुआत करी, चुनावी फोटो पहचान पत्र। ऐसा इसलिए किया, आपने देखा है ना, वोटर कार्ड होता है, वही इसमें उन्होंने स्टार्ट करा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी और की जगह कोई वोट ना दे सके। उन्होंने ये भी देखा कि आदर्श आचार संहिता, जिसमें बताया गया कि इलेक्शन की जो पार्टीज़ हैं उन्हें कैसे काम करना है इलेक्शन के वक्त, जिसे तब तक केवल एक दस्तावेज माना जाता था, अब पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा गंभीरता से लिया जाने लगा है। आलोचनाओं के घेरे का सामना करने के बावजूद श्री सेशन ने बाहरी दुनिया को दिखाया कि उनका पद कोई मामूली पद नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने करी थी। इस बार नियुक्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। मुख्य जो चुनाव आयुक्त होती है यानी CIC को हटाना लगभग असंभव है। चुनाव के दौरान उनकी चूक के लिए चुनाव आयोग द्वारा सरकार और प्रशासन को फटकारना अब बहुत आम है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, चुनावी फोटो पहचान पत्र क्या है? तो चुनावी फोटो पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी और की जगह कोई वोट ना दे सके। दूसरा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और चुनाव आयोग कैसे स्वतंत्र और शक्तिशाली है? तो मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग पर कोई दबाव नहीं बना सकता, ये निष्पक्ष है, इसलिए चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता है वो चुनावी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है। ये एक नियमावली जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है, यानी ये नियम अगर कोई नहीं मानेगा तो वो पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, उपरोक्त परिच्छेद में उल्लिखित चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? वर्तमान चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। तो ऊपर जो परिच्छेद यानी अनुच्छेद में उल्लिखित चुनाव आयुक्त का नाम है श्री टी.एन. सेशन और वर्तमान चुनाव का आयुक्त का नाम है सुशील चंद्र। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का क्या विवरण आवश्यक है? तो वो देश का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, पद के अनुसार उसकी आयु भी होनी चाहिए, यानी कि 18 साल का और उसे चुनाव लड़ना है तो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी आयु भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान क्यों है? इससे पहले हमारा 6 क्वेश्चन है, नियमित रूप से चुनाव क्यों कराना चाहिए, यानी हमेशा नियमित रूप से चुनाव क्यों कराना चाहिए? तो पहला, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए। दूसरा, शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए। जनमत बनाए रखने के लिए। जनता को अपना शासक खुद चुनने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विधानसभा में सीटों का आरक्षण प्रावधान क्यों है? तो विधानसभा में सीट आरक्षित क्यों है? तो सीटों का आरक्षण का प्रावधान इसलिए है जिससे अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति यानी ST के सदस्यों को भी चुनाव प्रक्रिया में मौका मिले और अधिक साधन संपन्न प्रतिनिधियों के खिलाफ अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या चुनौतियां हैं? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष के लिए एक ज़्यादा पैसे और उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा गलत तरीका अपनाने पर रोकथाम की चुनौती, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार पर लगाम कसने की चुनौती, परिवार संबंधों की बुनियाद पर टिकट चुनौती, छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका 5 मार्क्स है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका की व्याख्या करें। तो वो मतदाताओं के लिए पहचान पत्र उपलब्ध कराती है, चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक कराती है,
सरकारी मशीन के दुरुपयोग का नियंत्रण करती है और चुनाव याचिका को जल्द निपटाती है। तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।